आप इस रूप में सुना रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है? इस कथा का रहस्य व्यासी यही है कि भगवान जिसको जिस अवस्था में रखें उसी अवस्था में परम संतुष्ट रहना चाहिए। माताओं को कभी ग्लानि नहीं करनी चाहिए कि हम स्त्री हैं। काहे की स्त्री हैं? आप देखो, जीवात्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, वो केवल भगवान का अंश है। जीवात्मा स्त्री है क्या? जीवात्मा ना स्त्री है, न पुरुष है, न देवता है, न दैत्य है, न पशु है, न पक्षी है, न कीट है, न पतिंग है। जीवात्मा न ब्राह्मण है, न चांडाल है। हम गलत करें तो आप बताओ? वह केवल भगवान का अंश है। और ये सब भेद जो हैं देह के भेद हैं। उपनिषद का वचन है, नेह नानास्ति किंचन, यह किंचन नाना न अस्ति। ये नाम रूप के जो भेद हैं ये अविद्या के कारण है। वस्तुतः आत्मस्वरूप में आत्मैवेदम सर्वम अयम आत्मा ब्रह्म। तो फिर क्या असंतोष करना? हाँ, भगवान ने जिस वर्ण में हमें जन्म दिया है, जिस आश्रम में हमें प्रतिष्ठित किया है, भगवान वेद की आज्ञा को श्रद्धा पूर्वक मानते हुए उस वर्ण और आश्रम की व्यवस्था का हृदय से आदर करते हुए आप स्वधर्म का पालन करें। प्रत्येक मनुष्य को भगवत प्राप्ति का पूर्ण अधिकार है। प्रत्येक मनुष्य को आत्म कल्याण का पूर्ण अधिकार है। फिर असंतोष किस बात का? लेकिन मनमाने तरीके से करने से कल्याण नहीं है। हाँ, इसलिए भगवान ने साफ कह दिया, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित। शास्त्र ही प्रमाण है कर्तव्य कर्तव्य के विषय में, मनमाने तरीके से नहीं। वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है, लोग मनमाने तरीके से सनातन धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था को ही सनातन धर्म कहा गया और प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति कर सकता है और अपना पूर्ण कल्याण कर सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है। इसलिए हर भगवत विधान में संतुष्ट रहना चाहिए, असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए। कई माताओं को बड़ी ग्लानि होती, अरे हम स्त्री शरीर हैं, नहीं तो हम ऐसा कर लेते वैसा कर लेते। अरे भाई, तुमको तो भगवान ने जन्म से ही गोपी बना दिया, केवल भावना स्वीकार करने की जरूरत है। हमारे वृंदावन में तो अनेक संत ऐसे हैं, शरीर से तो पुरुष हैं, पर वो भावना से बार बार यही अनुसंधान करते हैं कि हम सखी हैं, सहचरी हैं, गोपी हैं, ये भाव करते हैं। तो उनको भाव करने में कितनी कठिनाई है? कठिनाई है कि नहीं? पुरुषत्व को भुलाना कितना कठिन काम है, पर आपको तो भगवान ने सहज वो स्वरूप दे दिया। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना। सुद्युम्न महाराज गुरु जी के साथ, वशिष्ठ जी के साथ लौटकर अयोध्या जी आ गए और 1 महीना तो रनिवास में रहते, स्त्री वेश में, स्वरूप में, और 1 महीना